डियर एस्पायरेंट्स, आज आप सभी लोगों का जो अगला टॉपिक है इसी साइंस की सीरीज़ में वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। बहुत सारे भाई बंधु हमारे इस जो टॉपिक है इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये स्मॉल जी क्या है। स्मॉल जी बहुत सारे एस्पायरेंट्स और बच्चे जो हैं हमारे क्लास 9th और 10th वाले वो हमेशा यही कंफ्यूज रहते हैं कि स्मॉल जी क्या गुरुत्व बल है, क्या वो एक फोर्स है, वो क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमेशा ये चीज़ कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज जो है इसके बारे में बताने से पहले आप लोगों ने अगर हमारा जो त्वरण वाला वीडियो है अगर वो नहीं देखा हो तो ज़रूर इसको आई बटन पर जाकर देख लें और उस आई बटन के वीडियो को देखने के बाद आप हमारे इस वीडियो को पुनः देखने आए। यदि आपको त्वरण के बारे में पूरी जानकारी है तो ही आप इस वाली वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैं दोबारा से त्वरण नहीं बताने वाला हूँ, मैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, साइंस की पूरी सीरीज में धीमे धीमे बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ और जो भी वीडियोस होते हैं यदि कोई रिलेटेड वीडियोस हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी आपका मुझे काफ़ी सपोर्ट देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर एस्पायरेंट्स, गुरुत्वीय त्वरण को समझने से पहले आशा है आप सभी लोगों ने त्वरण को समझ लिया होगा। त्वरण अर्थात वेग में समय के साथ परिवर्तन होना ही त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो अगर रेखीय त्वरण की बात करें तो कोई भी एक द्रव्यमान, कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से यहां यदि गति कर गया और यहां पहुंच गया तो यहां पर उसकी गति कुछ थी इस जगह पर और यहां पर इसकी गति कुछ है। तो अलग अलग विभिन्न गतियां हैं, विभिन्न इसकी वेलोसिटीज हैं। तो अलग अलग वेलोसिटीज जब रेखीय गति होती है तो वहां पर रेखीय त्वरण होता है, वेलोसिटीज में परिवर्तन। मान लीजिए पहले वो व्यक्ति चल रहा था 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से और अब वो चलने लगा है 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो 5 मीटर से 50 मीटर का जो एक्सेलरेटर गाड़ी का खींचा उसने, तो मान लीजिए उसको 10 सेकंड लगे। 10 सेकंड में वो 5 मीटर की स्पीड से 50 मीटर की स्पीड पर पहुंच गया। तो क्या हो गया, ये त्वरण हो गया, गाड़ी में एक्सेलरेट हो गया, गाड़ी एक्सेलरेट हो गई। ठीक है, तो ये चूंकि रेखीय दिशा में है, किसी रोड पर चलना, आपका चलना, इंसान का किसी के एक समतल रेखा, सीधी रेखा में चलना, उसको रेखीय त्वरण कहते हैं। लेकिन जो हमारा वीडियो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो त्वरण तो वही है, क्या, स्पीड में परिवर्तन समय के साथ, उसी को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब गुरुत्वीय का यहां पर क्या काम है, इसको हम लोग ऊपर से देखते हैं। ये आपने एक सीधी रेखा में ऐसे ऐसे देखा, टू एंड फ्रो। गुरुत्वीय त्वरण लंबाई या ऊंचाई में देखते हैं, एल्टीट्यूड पर। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से किसी चीज को आप यहां पर पकड़े हुए हैं, ये पृथ्वी है, नीचे जमीन है, जमीन से ऊपर आपने किसी चीज को उठाया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये चीज को जब आप छोड़ेंगे तो वो कहां जाने का प्रयास करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये नीचे ही जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पे गुरुत्व बल लग रहा होगा। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल होता है जो हर चीजों को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, उसी को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं पृथ्वी का। तो पृथ्वी इस चीज को अपने केंद्र, मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र ये है और ये ऐसे गोल पृथ्वी होगी। मैंने छोटा सा एक इसका रूप बनाया है। तो मान लीजिए यहां पर कहीं पृथ्वी का केंद्र है। ये पृथ्वी इस वस्तु को जैसे ही छोड़ा गया ये यहां पर गिराएगी। वास्तविक रूप में ये पृथ्वी को ये इस वस्तु को अपने केंद्र तक खींचना चाहती है गुरुत्व बल की वजह से, लेकिन क्योंकि ये सरफेस यहां पर कठोर है, सतह कठोर है, इसलिए इसको भेद कर नीचे नहीं जा पाती है, गड्ढा नहीं। यदि आप यहां से एक ये बॉल फेंके या मार्कर फेंके तो मार्कर गड्ढा बनाकर जमीन में नहीं चला जाएगा। ठीक है, वो जमीन के सतह पर ही रह जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आपको केवल यही देखना है, ये चीज पहले यहां पर थी ऊपर
और इसमें जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या हो गया, इसकी स्पीड में परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, मान लीजिए यहां पर ये रुकी हुई थी तो 0 मीटर प्रति सेकंड की इस पे स्पीड थी। रुका होना का मतलब 0 होना। ये इसमें 0 की स्पीड पे थी और जैसे ही इसको यहां से छोड़ा गया ये इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो गई और यहां तक आ गई। तो टकराने से जस्ट पहले बॉल आपकी यहां पर आ चुकी थी। मान लीजिए यहां पर इसकी स्पीड रही 50 मीटर प्रति सेकंड। टकराने के बाद तो रुक ही जाएगी, लेकिन टकराव से जस्ट पहले की जो स्पीड होगी सबसे ज्यादा होगी स्पीड। ठीक है, जैसे किसी मार्कर को आपने यहां से छोड़ा तो छोड़ते समय स्पीड 1 बढ़ी, 2 बढ़ी, 3 बढ़ी, 4 बढ़ी। तो मान लीजिए यहां पर 1 हो गई, यहां पर 5 हो गई, यहां पर 10 हो गई, यहां पर 20 हो गई, यहां पर 30 हो गई, यहां 40 हो गई और लास्ट में 50 हो गई और पृथ्वी पर टकराते ही 0 हो गई। तो आपने क्या देखा, 0 से टकराव से पहले तक इसकी स्पीड में परिवर्तन हुआ। 0 से हो गई 50। इसको मान लीजिए मैंने कहा इसको लगे 10 सेकंड 0 से 50 होने में, अर्थात ऊपर से नीचे गिरने में 10 सेकंड का समय लगा और टकराव से पहले तक उसकी स्पीड 50 थी। किसकी वजह से? जी की वजह से। ठीक है ना, तो जी की वजह से अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यदि किसी चीज में त्वरण हो जाता है अर्थात स्पीड में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम लोग स्मॉल जी कह देते हैं अर्थात गुरुत्वीय त्वरण कह देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले समझ रहे होंगे एक्सेलरेशन हो जाता है ड्यू टू मतलब के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। जब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो जाए, त्वरण हो जाए, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जब ग्रेविटी के कारण स्पीड में परिवर्तन हो जाए तो उसी को हम लोग स्मॉल जी कह देते हैं अर्थात गुरुत्वीय त्वरण कह देते हैं। ठीक है, यहां पर किसके कारण उसके स्पीड में परिवर्तन हो रहा था? किसी बाह्य बल के कारण। कौन सा बल हो सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं था, यहां लग रहा था, यहां नहीं लग रहा था। यहां पर आपने गाड़ी को एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया था, अपने हाथों का फोर्स या फ्यूल का फोर्स या अदर कोई एनर्जी दी, उसकी वजह से यहां पर त्वरण हो रहा था। लेकिन यहां तो सीधे सीधे आपको और कोई फोर्स देना नहीं पड़ा, पृथ्वी ने स्वयं ही एक फोर्स से उसको नीचे खींच लिया और उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो ऊपर से नीचे आने पर उसकी स्पीड बढ़ती ही है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर स्पीड, नीचे से ऊपर मारकर अभी मैंने फेंका तो स्पीड बहुत तेजी से मैंने फेंका, पहले से तेज हुई, फिर धीमी हुई, धीमी हुई, धीमी हुई और धीमे धीमे रुक गई। और रुकने के बाद वो उसने यू टर्न लिया, फिर वो नीचे गिरना शुरू हो गई, गिरना और तेज गिरी, तेज गिरी, तेज गिरी और ये नीचे पूरी तरह से तेजी से आ गई। तो जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड धीमी ही होगी, धीमी होकर रुक जाएगी, रुक जाने के बाद फिर ऊपर से दोबारा गिर जाएगी। ठीक है, तो ये धीमी स्पीड नीचे से ऊपर जाने पे क्यों हुई? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये एक समय पर रुक गई और फिर ऊपर से लेकर इसमें नीचे त्वरण भी आ गया। तो नीचे से ऊपर जाने पर चीजों की स्पीड घटती है अर्थात त्वरण घटता है, उसको नेगेटिव त्वरण कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव जी नीचे से ऊपर जाने पर। और ऊपर से नीचे आने पर स्पीड बढ़ती है तो हम लोग उसको पॉजिटिव जी कह देते हैं। जी क्यों कहा? क्योंकि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है। अब चाहे तो एक्सेलरेशन धीमे होगा या तेज होगा, या तो कम हो जाएगी गाड़ी या तेज हो जाएगी गाड़ी। गाड़ी कम क्यों होगी? ब्रेक्स लगाओगे तो ज्यादा स्पीड से कम स्पीड हो जाएगी, अगर आप एक्सेलरेटर बढ़ाओगे तो कम स्पीड से ज्यादा स्पीड हो जाएगी। यही तो होता है त्वरण। तो यहां पर त्वरण जी के कारण हो रहा है। तो जी यदि घट रहा है मतलब कि त्वरण घट रहा है ग्रेविटी के कारण। घटेगा कब? जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो घट रही होगी, एक समय पर रुक जाएगी, और ऊपर से नीचे आने पर पृथ्वी तेजी से खींच रही है तो उसका त्वरण, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है अर्थात जो वेग में परिवर्तन है वो भी तेजी से हो जाएगा, वो कम समय में हो जाएगा, बहुत तेजी से पृथ्वी उसको नीचे खींच लेगी। तो ये जी जो है घटता बढ़ता कब है? जब नीचे से ऊपर भेजी जाती कोई चीज तो वो
उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है तो उस चीज को रोकने की कोशिश करती है, वो खींचती है उस चीज को और एक समय पर रुक जाती है और फिर नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण के दो मान होते हैं, और जब कोई त्वरण माइनस में आता है तो उसको हम लोग मंदन कह देते हैं या उसको रिटार्डेशन कहा जाता है। इसको आप मंदन कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले रिटार्डेशन कहते हैं, या इसको निगेटिव एक्सेलरेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो यदि कोई माइनस में, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है अर्थात उसमें मंदन हुआ है या वो चीज नीचे से ऊपर गई है, तो पक्का जल्दी ही रुक जाएगी, उसकी स्पीड में कमी आई होगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और पृथ्वी में जगह जगह इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन अगर ओवरऑल मानी जाए, एक एवरेज निकाला जाए तो 9.8 एक एवरेज निकल कर आता है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपने हमारा त्वरण वाला वीडियो देखा होगा आपको पता चल जाएगा त्वरण का मात्रक कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी की वैल्यू अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, लेकिन जब उन सभी स्थानों को एक हम एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो 9.8। तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती 9.8। अब यदि किसी का मास कुछ भी हो तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण भी ऐड हो रहा होगा, ठीक है, उसका भी प्रभाव पड़ता होगा। तो किस जगह पर कितनी होती है गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू, आपको ये मैं अगले वीडियो में पूरी तरह से समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो हमारा केवल और केवल जी को समझने पर था। अब जी के प्रभाव क्या होते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।